हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपको मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज फिर से एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ मैथमेटिक्स का, जो कंपटीशन में ख़ास तौर पे यूज़ किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊं। उससे पहले अगर आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप कर लीजिए, क्योंकि आपको फ्यूचर में बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़, शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियोस सब कुछ मिलने वाले हैं मैथमेटिक्स में। तो आप लोग मेरे से बने रहिएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता है ना, कुछ नॉलेज आपको मिलती है, तो इसको लाइक और शेयर करना और लास्ट तक बने रहना, ताकि इस पे एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली एक दो क्वेश्चन भी मैं आपको बता सकूं, प्रैक्टिस करवा सकूं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज़ समझो। यानी कि अगर कोई फंक्शन, अगर मैथमेटिक्स का कोई फंक्शन को ऐड करें उसके रेसिप्रोकल फंक्शन के साथ, यानी कि अगर हम x में जोड़ देंगे 1/x तो इसका रिजल्ट क्या होता है। तो ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को आप लोग समझना है ना। तो इसका कंडीशन के अकॉर्डिंगली दो कंडीशन का अलग अलग रिजल्ट होता है। यानी कि ये कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लो कि कोई भी फंक्शन x है और इसमें हम अगर ऐड कर देंगे इसके रेसिप्रोकल फंक्शन, यानी कि इसकी रेसिप्रोकल फंक्शन 1/x है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो आप लोग ध्यान देना, इसका जो रिजल्ट है ये x की कंडीशन के अकॉर्डिंगली आता है। अगर x पॉजिटिव हुआ तो इसका जो रिजल्ट होगा x प्लस 1/x का, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो जाता है। और अगर ये फंक्शन निगेटिव फंक्शन हुआ लेस देन 0, तो इसका जो रिजल्ट हो जाता है वो लेस देन इक्वल्स टू -2 हो जाता है। तो बेटा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यानी कि अगर किसी फंक्शन में उसकी रेसिप्रोकल फंक्शन को ऐड कर देंगे तो इसका क्या रिजल्ट होगा। तो अगर वो फंक्शन पॉजिटिव फंक्शन है तो इसका रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होता है ऑलवेज, यानी कि 2 या उससे आगे ही होगा। एंड अगर फंक्शन हमारा निगेटिव फंक्शन है तो उसका रिजल्ट क्या होगा बेटा, लेस देन इक्वल्स टू -2, यानी कि -2 या उससे पीछे। और आपको पता है कि 1/x है तो x कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो सॉरी x कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आने से इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड होता है। आगे समझ में। तो इसका दो ही कंडीशन होता है कि इफ x इज पॉजिटिव देन x plus 1/x is greater than equals to 2, and if x is negative then x plus 1/x is less than equals to -2। यानी कि अगर हम इसको जनरलाइज करें तो आप लोग देखना, मान लो कि एक फंक्शन है हमारा f(x). अब ये f(x) में हम ऐड कर देंगे 1/f(x) को। अब इसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, यानी कि अगर f(x) यानी कि फंक्शन x हमारा ग्रेटर देन 0 हो, पॉजिटिव फंक्शन हो, तो इसका जो रिजल्ट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होता है, आपको पता है। और अगर f(x) यानी कि जो फंक्शन हमने लिया वो फंक्शन अगर निगेटिव फंक्शन है, अगर वो फंक्शन नेगेटिव फंक्शन है तो इसका वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। तो ये इसका क्या है बेटा, इम्पोर्टेंट रूल, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर यहाँ पे एक और चीज़ पूछा जा सकता है, आपको दे देगा x इज अ पॉजिटिव फंक्शन, देन फाइंड मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल आप ले लेते हैं, इसमें अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको इससे रिलेटेड, देखिएगा आप लोग। यानी कि अगर मैं बोलूं इफ, क्वेश्चन है ये, if x is greater than 0, x is greater than 0 का मतलब x हमारा पॉजिटिव फंक्शन है, then find maximum and minimum value of x plus 1/x। x plus 1/x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कीजिए।
अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। हम ये क्या है बेटा, x प्लस 1/x क्या है बेटा, जाना पहचाना है कि अगर किसी फंक्शन में हम ऐड करेंगे उसकी रेसिप्रोकल के साथ, तो इसका हम क्या एक रूल जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन में हम ऐड करेंगे उसके रेसिप्रोकल के साथ, आगे समझ में, और अगर यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि क्या हो बेटा, ये दे रखा है x इज पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव फंक्शन है, तो पॉजिटिव फंक्शन को अगर ऐड करते हैं उसके रेसिप्रोकल के साथ तो इसका जो रिजल्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो जाता है ना। यानी कि x अगर पॉजिटिव फंक्शन है तो इसको अगर इसके रेसिप्रोकल के साथ ऐड करेंगे तो इसका मान हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा। यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगा, इस फंक्शन का हमें क्या चाहिए था, मैक्सिमम और मिनिमम मान चाहिए था, यानी कि इसका जो मान होगा 2 या 2 से अधिक कहाँ तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक। तो इसकी मिनिमम मान कितना होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितना होगा बेटा, देखो यानी कि इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे छोटा क्या होगा 2, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू 2 एंड मैक्सिमम, यानी कि इसकी वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा सकता है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ये हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ये क्या होगा, नॉट डिटरमाइंड, ठीक है ना। यानी कि ये इसका क्या हो गया बेटा, सीधा आंसर, अगर हमें ये रूल पता है, यानी कि x अगर पॉजिटिव है तो x प्लस 1/x का जब वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लेते हैं इस रूल से, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो आपसे पूछ रहा था इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो, तो आप क्या है, कोई भी मतलब कोई फंक्शन की जो वैल्यू है वो 2 से स्टार्ट होके उससे आगे जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू तो हमें पता है वही मिनिमम होगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू 2, और कहाँ तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, कितना कम समय में आप बना लिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये था इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल। अच्छा, और भी एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपसे पूछ रहा है यही क्वेश्चन, अगर कुछ इस तरह से पूछता, सेकेंड क्वेश्चन पूछता, इफ x इज लेस देन 0, यानी कि x एक निगेटिव, x का मान क्या है बेटा, निगेटिव, then find maximum और minimum value of किसका बेटा, x प्लस 1/x, यानी कि फिर से वही फंक्शन है x प्लस 1/x। अब इस कंडीशन में x क्या है बेटा, निगेटिव, तो इसका आप सीधा आंसर लिख सकते हो, है ना, वी नो डैट फॉर x इज लेस देन 0, यानी कि x अगर निगेटिव फंक्शन है तो इसकी x प्लस 1/x का मान -2 या उससे पीछे होता है, अभी बताए थे इसमें, तो -2 या उससे पीछे इसका वैल्यू होगा। अब बताओ इसका मान क्या है बेटा, मैक्सिमम क्या है बेटा, -2 इसका लास्ट है, तो -2 या उससे पहले का वैल्यू, तो -2 पे ये लास्ट हो रहा है, यानी कि यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो मैक्सिमम वैल्यू इसमें निकलेगा, यानी कि ये टर्मिनेट कर रहा है किस पे, -2 पे, यानी कि -2 इसकी अंतिम वैल्यू है, तो यही मैक्सिमम होगा, यानी कि -2 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। एंड इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हम लोग नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू पीछे घटते हुए -∞ तक आ सकता है, तो इसका हो जाएगा नॉट डिटरमाइंड। तो ये आपका देख लो कितना आसानी से क्वेश्चन बन रहा है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कुछ और क्वेश्चंस का मैं सेट ले रहा हूं और इसको समझ के बताना, है ना। जैसे ये मिटा रहा हूं, अब जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे आप ध्यान से देखना, क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x प्लस cosec x in first condition, x belongs to second quadrant
एंड सेकेंड x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपका क्वेश्चन हो गया। आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। ये हमारा y है, अब y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान देना, आप कैसे समझोगे बेटा, कॉसेक और साइन में क्या रिलेशन है? कॉसेक क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि साइन प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/sin, यानी कि क्या आ गया? एफ ऑफ एक्स प्लस 1/f(x) के फॉर्म में आ गया। तो जिस इंटरवल में साइन पॉजिटिव होगा उसमें फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, उसका रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ले लेंगे। और जिस इंटरवल में साइन निगेटिव होता है यानी कि एफ ऑफ एक्स निगेटिव बन जाएगा, यानी कि उसका रिजल्ट लेस देन इक्वल्स टू -2 ले लेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा इसकी सॉल्यूशन। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना। वी नो डैट है ना, व्हेन x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर x सेकेंड क्वाड्रेंट में रहता है यानी कि 90 से 180 डिग्री के इंटरवल में रहता है, तो साइन x क्या होगा? साइन x क्या होता है बेटा? पॉजिटिव फंक्शन हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि साइन पॉजिटिव हो जाता है। आगे समझ में, यानी कि साइन पॉजिटिव हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? डैट इज, यानी कि आपको पता चल गया सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा। तो आप लोग बताइए, अब साइन x अब प्लस कॉसेक x को 1/sin x लिख सकते हैं। इसका मान क्या होगा? यानी कि साइन x प्लस 1/sin x, एफ ऑफ एक्स प्लस 1/f(x) क्या होता है बेटा? जब एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव हो तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होता है। आगे समझ में, यानी कि इसका जो y है बेटा, वो y का मान हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट में? ये ए के लिए मैं बता रहा हूँ बेटा, ये मतलब ए का है, फर्स्ट ऑफ ए के लिए है कि अगर x सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो साइन हम पॉजिटिव ले लेंगे, और साइन पॉजिटिव हुआ तो साइन x प्लस 1/sin x का मान हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितने में चलेगा बेटा? 2 में चलेगा। यानी कि इस क्वाड्रेंट में पहला का आंसर ग्रेटर y का मान ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा। यानी कि y जो बिलोंग करेगा वो 2 से इनफाइनाइट तक, 2 इंक्लूडेड इनफाइनाइट एक्सक्लूडेड, 2 इंक्लूडेड इनफाइनाइट एक्सक्लूडेड। अच्छा, अब आते हैं हम सेकेंड वाला बी ऑप्शन में। अब सेकेंड में हम लोग इसको सेकेंड वाला पार्ट बी, यानी कि इसमें x क्या बोल रहा है बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एंगल रेंज क्या होता है कि x का मान कहाँ से कहाँ के बीच? x की वैल्यू हम लोग ले लेंगे थर्ड में, यानी कि 180 से 270 के बीच। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? यानी कि वी नो डैट इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन x हमेशा निगेटिव वैल्यू देता है। साइन x इज लेस देन 0, देन साइन x प्लस 1/sin x का मान क्या होगा बेटा? यानी कि अगर ये निगेटिव फंक्शन है तो इसका रिजल्ट हम कहाँ लेते हैं? लेस देन इक्वल्स टू -2 में। ठीक है ना। यानी कि सेकेंड कंडीशन में y क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल्स टू -2, यानी कि हमने इसको क्या मान लिया बेटा? y, इसका आंसर। यानी कि जब ये सेकेंड, यानी कि जब एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का होगा तब इस फंक्शन का मान क्या हो जाएगा? -2 या उससे पीछे, यानी कि y बिलोंग्स टू -∞ से -2। ये हो जाएगा बेटा सेकंड का आंसर। एंड फर्स्ट का आंसर कि जब फर्स्ट में क्या था एंगल? सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो अगर फंक्शन पॉजिटिव है तो फंक्शन और उसके रेसिप्रोकल फंक्शन का जो सम होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के बराबर होता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का। तो इस तरह से ये हमने इस कॉन्सेप्ट को सीखा, इसका कुछ एप्लीकेशंस से इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखा। आई होप इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।